आज हम अपनी वीडियो श्रृंखला का नया सब्जेक्ट शुरू करने चल रहे हैं, जिसमें इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा है इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पार्ट 1। इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पार्ट 1 जो एनसीईआरटी पैटर्न लगा है यूपी बोर्ड का संशोधित पाठ्यक्रम 2017 के अनुसार, उसमें आपका पहला अध्याय है ठोस अवस्था 4। यूपी बोर्ड की कक्षाओं के लिए बेहतर होगा आप इस वैश्विक महामारी में, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुरोध पर लॉकडाउन चल रहा है, अपने घरों में होंगे। आपकी पढ़ाई में कुछ सहायता करने के लिए हमने ये वीडियो श्रृंखला का पहला वीडियो केमिस्ट्री के लिए आपको उपलब्ध कराया है। आप पूरी तन्मयता से देखें ठोस अवस्था, शायद हम आपकी बेहतर हेल्प कर सकें। ठोस अवस्था में आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसा कि आप नाम से ही ठोस, पुरानी कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में आपने देखा होगा 8 में, 7 में, 9 में, ठोस की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट करंट लगता है कि कोई चीज कठोर होगी जिसे हम ठोस कहेंगे। लेकिन रसायन जो है, रसायन विज्ञान की जैसे की कक्षा है, रसायन के अनुसार अगर हम ठोस की परिभाषा देखें, ठोस का विश्लेषण करने से पहले आप किन बिंदुओं पर हम इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं, किन बिंदुओं को समझने वाले हैं, उसको आइए देख लेते हैं। तो ये अध्याय आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको 4 अंक दिलाएगा। ये अध्याय यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको 4 अंक दिलाएगा, जिसके अंतर्गत आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। दूसरा टॉपिक है अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। ये ठोस के प्रकार से हैं, कितने प्रकार के ठोस होते हैं। अब आप उसके बाद देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण तीसरा टॉपिक है। फिर चौथा टॉपिक है हमारा क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोशिका। क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोशिका। एकक कोशिका। फिर अगला टॉपिक है एकक कोशिका एवं एकक कोशिका एवं अवयवी, इसके अवयवी कणों की संख्या। इसके अवयवी कणों की संख्या। अगला 6 नंबर टॉपिक है निबिड़ संकुलित संरचनाएं। निबिड़ संकुलित संरचनाएं। फिर 7 नंबर टॉपिक है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता। फिर 8 नंबर है एकक कोशिका बीमा संबंधी रचनाएं। एकक कोशिका बीमा संबंधी रचनाएं। रचनाएं। 9 नंबर है ठोसों की अपूर्णताएं। ठोसों की अपूर्णताएं। 10 नंबर है
विद्युतीय गुण। और 11 नंबर है चुंबकीय गुण। यहां ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय गुण चुंबकीय गुण का तात्पर्य है ठोस अवस्था के विद्युतीय गुण क्या है और चुंबकीय गुण क्या है, इसका तात्पर्य ये है। तो इतने टॉपिक आप इस अध्याय के अंतर्गत विस्तार पूर्वक देखेंगे, जो कि आपको 4 नंबर बोर्ड परीक्षा में दिलाएगा। देखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, पहली चीज आपको पता होना चाहिए, जैसा कि हाँ आपके दिमाग में गया होगा, ठोस का मतलब है कठोर। ठोस का मतलब है कठोर। कठोर तो जब कठोर कहते हैं तो सीधा सीधा हमको आभास होता है कि पत्थर, ईंट, लकड़ी या कोई प्लास्टिक की वस्तु या कोई धातु जैसे लोहा हुआ, स्टील का बर्तन हम अपने घर में यूज करते हैं, तमाम चीजें ये ठोस अवस्था में होती हैं। और इसकी अगर हम परिभाषा देखें रसायन के अनुसार, रसायन विज्ञान के अनुसार, तो आपको हम एक बात बता दें लिखने के पहले, आप हूबहू लिख लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। पदार्थ की वह अवस्था, किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अणुओं के बीच अंतराणुक बल प्रबल होता है तथा अंतराणविक दूरी अत्यंत न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है, ठोस कहलाता है। समझ में आई बात? वह पदार्थ जिसके अंतराणविक अणुओं के बीच अंतराणविक बल जो है बहुत अधिक होता है और बीच की दूरी जो है नगण्य होती है, ना के बराबर बिल्कुल होती ही नहीं, वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं, ठोस अवस्था। आप इसमें ठोस अवस्था के एक उदाहरण मैं बताता हूं। जैसे में आप लिखते हैं क्या, धातुएं हो गई, धातु, उसके बाद कांच है, लकड़ी है, पत्थर है, प्लास्टिक है, ये सारी चीजें क्या हैं आप समझ पा रहे होंगे, जिनसे आप दैनिक जीवन में परिचित होते हैं कि धातुएं से बनी चीजों का हम यूज करते हैं। लोहे की साइकिल हम यूज करते हैं, मोटरसाइकिल यूज करते हैं। ये सब क्या है? कठोर होती हैं, ठोस होती हैं। किसी चीज पे मार दो तो तेज चोट आती है, धक्का लगता है। उसी प्रकार कांच है, कांच भी इतना ठोस है कि आप ऐसे चुटकी में नहीं मसल सकते, चींटी की तरह। हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही अपडेट कर देंगे। उस वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।